मैं अमरेश कुमार श्रीवास्तव नव चेतना यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन सेठ जीवनदास जी के लिए बात करेंगे। सेठ जीवनदास राजा गोकुल चंद के पुत्र थे और ये भी एक दानवीर कर्ण थे। इन्होंने भी समाज सेवा बहुत ज्यादा की बिना किसी राजनीति के। इनको अंग्रेजों ने उस जमाने में दीवान बहादुर का खिताब दिया था और ये दीवान बहादुर जीवनदास के नाम से जाने जाते थे। जीवनदास बहुत ही शौकीन तबीयत के आदमी थे। इनके खर्चीले बहुत ज्यादा थे, दृढ़ निश्चयी थे और परोपकारी थे। इनके शौक जो थे वो अपने आप में राजशाही थे। इनको घोड़ों का बहुत शौक था और इनके अस्तबल में उस जमाने में 300 घोड़े थे जो एक से एक नस्ल के देश विदेश के घोड़े थे और उनको देखने के लिए, उनको संवारने के लिए एक नौकरों की एक पूरी पलटन थी। आप अंदाज लगा सकते हैं कि 300 घोड़ों को पालना शौक में, वो भी क्या उस वक्त का वक्त रहा होगा, क्या खर्च रहा होगा और क्या मेहनत रही होगी, पर उनका शौक था वो। दूसरा शौक इनका था फोटोग्राफी का। फोटोग्राफी का इनको बहुत ज्यादा शौक थे। उस वक्त इतने साधन नहीं थे फोटोग्राफी के, मगर कैमरे के भी उतने बड़े बड़े साधन नहीं थे, मगर इनको फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक था। और उस वक्त के जाने माने जो फोटोग्राफर थे मिस्टर लोरी, ये इनके परम मित्र थे और इनको जो शौक लगा वो उनसे ही लगा था। आज भी इनके महलों में पुराने वक्त के बहुत सारे फोटो मौजूद हैं और क्योंकि ये उस वक्त के शौकीन थे, आज भी जो वो फोटो ज्यों के त्यों ही लगे हुए हैं। इसके अलावा ये कला के प्रेमी थे। इनको संगीत प्रिय था, इनको सांस्कृतिक विरासत प्रिय थी। इन्होंने सबके शौक किए और इन्होंने बहुत ज्यादा बलिदान भी दिया। जीवनदास जी के महल में आज भी बड़े दुर्लभ फोटो लगे हुए हैं। इनको वैसे भी बहुत ज्यादा शौक था इनके फर्नीचर जोड़ने का, अपनी कलाकृतियां जोड़ने का। इनके पास इटालियन फर्नीचर बहुत ज्यादा था। इनके पास कश्मीरी फर्नीचर था जिसका ये बहुत ज्यादा उपयोग करते थे। इसके अलावा सुख स्वभाव के लिए हर चीज इनके लिए मौजूद थी, जिसका पूरा आनंद लिया करते थे। इनकी कला में विशेष रुचि थी। इनके संग्रहालय में कलाकृति एक से एक मौजूद है। जैसे इटालियन मार्बल है, इटालियन मूर्तियां हैं, फुहारे हैं, ये इनके शौक रहे हैं और वो आज भी इनके मौजूद हैं। कला के प्रेमी होने की वजह से इन्होंने जबलपुर में 9 एकड़ में सिविल लाइंस में एक भवन का निर्माण कराया, जिसका नाम इन्होंने गोविंद भवन रखा, जो आज भी मौजूद है। इसमें इन्होंने एक जो बगीचा लगवाया, उसमें देश विदेश के 2500 फूल थे, 2500 फल थे। कोई ऐसी दुनिया की कोई प्रजाति फलों की और पत्तियों की और पेड़ों की नहीं थी जो उस बगीचे में नहीं थी। उसमें इटालियन फुहारे लगे हुए थे। इन्होंने ये महल अपनी माँ चुन्नी बाई के लिए बनवाया था, जिसमें वो निवास करती थी। आखिरी तक उन्होंने उसमें निवास किया। इनके करीब हर कमरे में इटालियन फर्नीचर रखा था, फुहारे लगे थे हर कमरों में करीब। छतों पे भी नक्काशी की गई थी। वो भवन आज भी मौजूद है और उसकी भव्यता, उसको देख के अंदाज लगाया जा सकता है कि इसकी क्या भव्यता अपने वक्त पर रही होगी। इसके बाद उन्होंने अपने पिताजी के नाम के लिए जबलपुर स्टेशन के बाहर एक धर्मशाला बनवाई, जिसमें उन्होंने अपने पिताजी का नाम गोकुलदास धर्मशाला रखी। इसका उद्घाटन 1911 में एच चंडोक, जो सेंट्रल प्रोविंस के कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने किया। यह पहला मौका था कि किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किसी अंग्रेजों के रहते हुए किसी प्राइवेट आदमी के लिए कोई धर्मशाला बनवाई हो और उसका नाम उन्होंने उसके ऊपर रखा हुआ। ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र सी घटना है, यह एक ताज्जुब वाली घटना है। यह उनके दानवीर कर्ण होने के कारण हुआ था ऐसा। इसके कुछ समय बाद उन्होंने अपने पिताजी की एक मूर्ति उस धर्मशाला के सामने लगवाई है, जो आज भी मौजूद है। इसका उद्घाटन A.V. नेवियर ने 1915 में किया था। ये जो मूर्ति है ये आज भी मौजूद है। ये संगमरमर की मूर्ति है और उसके उद्घाटन के वक्त उन्होंने
दोनों बाप बेटों के कारण के लिए बड़े कसीदे पढ़े और बड़ी तारीफें की, और उसका उपयोग उन्होंने वो आज भी धर्मशाला के रूप में करते रहे हैं। 1919 में खंडवा में उन्होंने और धर्मशाला बनवाई, जो कि उनकी पत्नी की नंसाल के कारण या पत्नी के पैतृक शहर खंडवा होने के कारण बना था, और इसका नाम उन्होंने अपनी पत्नी सेठानी पार्वती के नाम पे रखा, जो आज भी मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने कई जगह और भी धर्मशालाएं बनवाई, लोगों के रहवास के लिए, परदेशियों के लिए या यात्री करने वालों के लिए बनवाई, और उसका उपयोग लोगों ने भरपूर किया और आज भी लोग कर रहे हैं। 1924 में सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर श्री फेंसले ने इसका उद्घाटन किया था। 25/3/1924 की बात है जो खंडवा में इसका उद्घाटन हुआ। इस तरीके से ये पीढ़ी दिन पर दिन परोपकार करती चली गई। दुनिया में बहुत कम ऐसा कोई परिवार होगा जो परोपकारी में अपनी पीढ़ी से आगे और दूसरी पीढ़ी निकलती चली गई हो। ये इसके लिए जबलपुर इनका हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा। मित्रों, अगर ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।